Human well-being is not a random phenomena. It clearly depends upon various other topics such as your genetics, ranging from your sociology to even your neurobiology as well as your economics. There are a lot of sciences that have still not been discovered yet. There are a lot of mysteries that have not been solved, and there are a lot of stones that have still not remained unturned. Your genetics load the gun, whereas your lifestyle holds the trigger. Welcome to Medics Academy. This is Chandrasekhar Rao, and today we'll be discussing about the most beautiful and the most important topic of your class 12 syllabus, that is principles of inheritance and variation. And just remember, this is not a topic, not even a subject, it's a branch. It's completely a branch of science that deals with the study of genes as well as their variations, their characters, their attributes, and their transformations, and that is called as genetics. So let's just move into the topic. So what is genetics? Genetics is the study of heredity and variation. अगर इसको हम लोग को डिटेल में देखेंगे तो जेनेटिक्स को हम लोग को दो पार्ट्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं. मतलब एक्चुअली ये है क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको याद रखें. एक है आपका हेरिडिटी, एक है आपका मतलब वेरिएशन. अब हेरिडिटी एक्चुअली में है क्या? ओके, हेरिडिटी जेनेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. ठीक है, पेरेंट से प्रोजेनी तक कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, पेरेंट से लेकर प्रोजेनी तक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. मतलब सोचिए, दिस इज द पेरेंट जनरेशन, दिस इज द पेरेंट जनरेशन एंड दिस इज द डॉटर जनरेशन. ये पेरेंट जनरेशन से डॉटर जनरेशन तक का ट्रांसमिशन, ये पेरेंट जनरेशन से डॉटर जनरेशन तक का ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. मतलब टर्म, ओके, जस्ट ट्रांसमिशन को बोलते हैं हेरिडिटी. बट दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन और द मैकेनिज्म ऑफ सच ट्रांसमिशन, ओके, मैकेनिज्म ऑफ सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. द मैकेनिज्म ऑफ सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. मतलब किसके हिसाब से ट्रांसफर होगा, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम अपना कैरेक्टर्स अपने प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिट किए हैं. हम अपना कैरेक्टर्स अपना पेरेंटल जनरेशन से इनहेरिट किए हैं. सो हेरिडिटी इज एक्चुअली दैट प्रोसेस, okay, it is the process of the transmission of the characters from the parent generation to the daughter generation or from one generation to another generation. जो ट्रांसफर होता है is called as heredity. जिसके थ्रू ट्रांसफर होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस. मतलब जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अब ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये ट्रांसमिशन में कैरियर्स कौन है? मतलब एक्चुअली कैरेक्टर्स को लेके जाता कौन है? ठीक है, तो कैरेक्टर्स को जो आपका पेरेंट जनरेशन से डॉटर जनरेशन तक लेके जाता है, दोज आर कॉल्ड एज जीन्स. क्या बोलेंगे उनको? जीन्स. सो जीन्स आर द व्हीकल्स, जीन्स आर द व्हीकल्स which transfer the character from the parent generation to the daughter generation, and this mechanism is called as inheritance. This mechanism is called as inheritance and the entire process is called as heredity. So what is heredity? It is the transmission, it is the transmission of characters from the parent generation to the progeny by a mechanism called as inheritance via vehicles called as carriers or your genes. Okay, by those vehicles called as genes. Next, the heredity is associated with the formation of similar type of progeny. Okay, जो genes क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है जिन जीन्स का, जो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे जनरेशन के जाने के बाद वो क्या करेंगे कि टाइप ऑफ इंडिविजुअल को ही बदल दिए. नहीं, लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब अपने अपनों का जैसा का फॉर्मेशन करेगा. जैसे ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगी. तो दैट मीन्स व्हाट? लाइक बिगेट्स लाइक. ऐसा कभी भी नहीं है
कि तुम्हारा कुत्ता का बच्चा बिल्ली हो गया, बिल्ली का बच्चा क्या हो गया, कुत्ता हो गया, अद्भुत हो गया भाई। ओके, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो लाइक बिगेट्स लाइक, why? Because of this term called as heredity, so governed by genes. Okay, so they are associated with the formation of similar type of progeny, and हम बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जो इनहेरिटेंस है वो हेरिडिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हेरिडिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, जो कि कैरेक्टर्स को क्या करता है, जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। और अगर देखा जाएगा तो ह्यूमन बींग्स में मोर देन 200 कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसमिट, और मोर देन 200 कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड। ओके, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, देखिए जीन्स तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, by the help of sexual reproduction the genes are getting transferred from one generation to another generation, because जब fertilization होता है, अब देखो जब fertilization होता है तब स्पर्म एंड ओवम आके आपस में इंटरैक्ट करेंगे, वो जब इंटरैक्ट करते हैं तो तब उनमें क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर आता है कि कौन सा जीन डोमिनेंट है, कौन सा जीन रिसेसिव है। ये सारा टर्म्स में जाके आगे यूज करूंगा, क्या है क्या नहीं वो आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग एन इंडिविजुअल इज अ फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ इट्स पेरेंट। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, अगर वो फ्यूजन है दोनों पेरेंट्स का, तो कैरेक्टर्स भी अपना पेरेंटल जनरेशन से ही लेके आएगा, और अगर कैरेक्टर्स अपना पेरेंटल जनरेशन से लेके आएगा तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं लाइक विल ऑलवेज बिगेट लाइक। एक ऑर्गेनिज्म जैसा है, एक स्पीसीज जैसा है, वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो दूसरा स्पीसीज भी वैसे ही बनेगा जैसे उसका लाइक मतलब पेरेंटल स्पीसीज है। ओके, और अगर ह्यूमन बींग्स में देखा जाएगा तो मोर देन 200 कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? ओके भाई, हेरिडिटी तो हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स देखो, जेनेटिक्स में इट्स ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज। ओके, मैं अभी ये दोनों टॉपिक के बाद में आपको एक टर्मिनोलॉजी चार्ट दूंगा पूरा, जैसे एलील है, एलिलोमॉर्फ है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, होमोलोगस है, हेट्रोलोगस है, ये सब क्या है टर्म्स, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोकॉपी क्या है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। सो ऑल यू नीड टू हैव इज यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजीज कंप्लीटली। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आगे जाके जो हम क्रॉसेस करेंगे, जो हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, उसमें जब ये टर्मिनोलॉजीज यूज आपको समझ में नहीं आएगा। So just stay focused and just note it down whatever I speak. So heredity का मतलब क्या है कि भाई transmission of the characters from one generation to another generation. This was all about your heredity. अब variation का मतलब क्या है? Variations are the small differences. Okay, variations are the small differences जो कि एक living individual में पाया जाता है। देखिए कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहा है, मानता हूं कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर इंडिविजुअल तो नहीं होगा ना। क्या एग्जैक्टली सिमिलर इंडिविजुअल का सारा कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाएगा? क्या नहीं, सारा कैरेक्टर्स ट्रांसमिट नहीं होता, बिकॉज कैरेक्टर्स को गवर्न करने वाले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक म्यूटेशन, लाइक मतलब कंडीशंस। उन सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने अगर सम अप करेंगे देन दे आर कॉल्ड एज वेरिएटरी फैक्टर्स और वेरिएशंस। सो वेरिएशंस आर द स्मॉल डिफरेंसेस जो कि एक लिविंग इंडिविजुअल में पाया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज ह्यूमन, अगर ह्यूमंस का केस ले तो जैसे फादर होता है वैसे ही डॉटर्स फॉर्म होंगे क्या? ओके, जैसे सपोज फादर और ओके मदर, यहाँ पे सन और डॉटर लेते हैं, तो जैसे फादर होगा या जैसे मतलब मदर होगी तो वैसे ही एग्जैक्टली वैसे तो सन और डॉटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस इन द हेयर कलर, इन द स्किन कलर, इन द आई कलर, ओके, इन हाइट। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, लॉट ऑफ माइनर डिफरेंसेस। बट ऐसा नहीं है कि मतलब पेरेंटल जनरेशन में क्या हो रहा है कि हाइट कम है तो डॉटर जनरेशन में हाइट मतलब बढ़ सकता है, कम सकता है, इंटरमीडिएट रहेगा। ऐसा नहीं कि डॉटर जिराफ बन गया भाई। ओके, पेरेंट ह्यूमन है, डॉटर जिराफ है। ओके, तो माँ भालू है और आपका जो सन है वो कोई और है, चिंपांजी है। ऐसे तो फॉर्मेशन नहीं होगा, तब फिर लाइक बिगेट्स लाइक का तो कोई मतलब आपका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ठीक है, सो जेनेटिक्स में क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसमिटेड, कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मानता हूं, जो कि आपका हेरिडिटी बोलता है। लेकिन जब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होता है देर आर सर्टन डिफरेंसेस, there are some of the minor differences, those minor differences are called as variations.
अब वेरिएशंस क्या है, उनका कैटेगरीज क्या है, उसको पहले समझते हैं. So the next topic is what are variations. So variations are the individuals of the same species or population. Okay, same species का अगर मैं individuals को लूंगा या एक population में अगर same species को मैं देखूंगा तो उनमें क्या होता है, variations आता है, but the species should be similar. So the variations can be categorically categorized into two parts. सबसे पहला है आपका somatic variations और दूसरा है आपका germinal और blastogenic variation. देखिए वेरिएशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बोला हूं कि दीज आर द स्मॉल डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस. ओके, जो कि क्या करते हैं, एक कैरेक्टर के हिसाब से उन लोग क्या करते हैं, चेंज होते हैं. ठीक है. सो ये जो वेरिएशन है इसका सबसे पहला कैटेगरी है आपका सोमैटिक. सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी सेल्स. ओके, तो जो बॉडी सेल्स में जो वेरिएशंस होगा दोज आर कॉल्ड एज द सोमैटिक वेरिएशंस. ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द जर्मिनल, मतलब आपका जर्म सेल्स में जो होगा या ब्लास्ट्यूला में जो होगा या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस, बिकॉज ये ब्लास्टोजेनिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. These variations are called as the blastogenic variations, which have the tendency to transfer in a species particularly or in an individual particularly. अब ये जो germinal variations है इसको फिर हम लोगों ने क्या किए हैं, categorize किए into two parts. आपका है, एक है आपका continuous variations and the next one is called as the discontinuous variations. Continuous variation मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. ओके, सो दोज वेरिएशंस विच आर हेरिटेबल. एक्चुअली देखिए सोमैटिक वेरिएशंस आर नॉन इनहेरिटेबल बिकॉज बॉडी सेल्स में हो रहा है और हम जानते हैं कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बॉडी सेल्स आर नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड और सोमैटिक सेल्स आर नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड, ओनली जर्मिनल सेल्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. ओके, जो कि फर्टिलाइजेशन कॉज करते हैं. तो ये नॉन इनहेरिटेबल है, ये आपका इनहेरिटेबल है. जो इनहेरिटेबल है वो अगर कंटिन्यूअसली इनहेरिटेबल है, वो अगर हर जनरेशन में रिपीट हो रहा है, वो अगर हर जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस वेरिएशन. लेकिन अगर जनरेशन स्किप करता है, सपोज एक जनरेशन में आया फिर दूसरा तीसरा में स्किप करके चौथा में आ रहा है, या अगर एक जनरेशन में आके डायरेक्टली वो एट्थ जनरेशन में आ रहा है, सो दोज वेरिएशंस आर कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस. ओके, सो जो वेरिएशन हर जनरेशन में कंटिन्यू करेगा दोज आर कॉल्ड एज योर कंटिन्यूअस वेरिएशन. जो वेरिएशन क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर जनरेशन में क्या कर रहा है, मतलब प्रेजेंट है लेकिन मल्टीपल जनरेशंस में कंटिन्यू नहीं कर रहा है या ब्रेक कर रहा है या कुछ जनरेशंस पे अपीयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. नाउ कंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को हम लोग उन दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक है सब्सटैंटिव, एक है मेरिस्टिक. सब्सटैंटिव और मेरिस्टिक डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएशन है वो क्वालिटी बेस्ड है कि क्वांटिटी बेस्ड है. अगर क्वालिटी बेस्ड है, ओके, ये क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप सुन के रखो. अगर क्वालिटी बेस्ड है उसका अगर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सक्यूज मी, अगर उसका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, देन दैट इज क्वालिटेटिव और सब्सटैंटिव. अगर उसका नंबर के ऊपर डिपेंड करता है देन दैट इज ओके मेरिस्टिक. अगर आपका कैरेक्टर का नंबर के ऊपर डिपेंड करता है देन दैट इज मेरिस्टिक. और अगर कैरेक्टर का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है देन दैट इज सब्सटैंटिव. दैट इज प्रेजेंट फॉर बोथ कंटिन्यूअस एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में भी सब्सटैंटिव मेरिस्टिक है, डिसकंटिन्यूअस में भी सब्सटैंटिव मेरिस्टिक है, जहां पे सब्सटैंटिव का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव, और आपका जो मेरिस्टिक का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव. ओके, अब हम लोग कौन इसी कैटेगराइजेशन को इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि ये है क्या. सो नेक्स्ट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस. सोमैटिक वेरिएशंस में क्या होगा, सच वेरिएशंस आर एक्वायर्ड वेरिएशंस आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद जो हम वेरिएशंस एक्वायर करते हैं, जो हम चेंजेस एक्वायर करते हैं, जरूरी नहीं है कि बाप अगर बचपन में साइकिल चलाया तो तुम भी जन्म होते साथ साथ पैर घुमाओगे, ऐसा कोई रूल नहीं है. ओके, सो सोमैटिक वेरिएशंस आर नॉट हेरिटेबल, मतलब दे आर नॉन ट्रांसफरेबल. दैट इज व्हाई these are the variations that are acquired after birth. birth के बाद like cycling हुआ, swimming हुआ, running हुआ, जो changes हो रहा है, जो minor changes हो रहा है, okay, जो हम use कर रहे हैं, जो हम disuse कर रहे हैं, जो changes हो रहा है हमारे body में, those come under the somatic variations and these are clearly non inheritable. आप क्या बोल सकते हो, these are
नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशंस। एंड व्हाई दे अराइज, वो क्यों एक इंडिविजुअल में अराइज करता है, दे में अराइज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के रेस्पेक्ट में अराइज करेगा, यूज एंड डिसयूज के रेस्पेक्ट में अराइज करेगा, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉन्शियस एफर्ट्स लाइक लर्निंग। आपके फैमिली जनरेशन में अगर मान लीजिए पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी आगे जाके नहीं पढ़ोगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्शियस मतलब एफर्ट्स, ओके, योर कॉन्शियस विल पावर, ओके। तो ये सारा वेरिएशंस हम सोमैटिक वेरिएशंस में इंक्लूड करते हैं। दीज आर द वेरिएशंस which are acquired after birth. These are non inheritable and they may arise because of environment. Similarly अगर देखें हम germinal variations में, सो ये ऑटोमेटिकली क्या है, हेरिटेबल है, ट्रांसफरेबल है, तो ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, बिफोर बर्थ प्रेजेंट होता है, ओके। सो सच वेरिएशंस आर द इनेट वेरिएशंस, ओके। दीज आर द so these are the innate variations which are present since birth. बर्थ के टाइम से ही ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एंड दे आर इनहेरिटेबल और दे आर ट्रांसफरेबल। और ये क्यों अराइज कर रहा है, आप याद करो द सिचुएशन बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म एंड द क्रॉसिंग ओवर बेसिकली, ओके। उनमें अगर फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट में अगर देखूंगा, तो ये उसके वजह से अराइज करता है, बिकॉज द कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, राइट। सो दे आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, म्यूटेशंस एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन, ओके। क्रॉसिंग ओवर के वजह से होता है, ये आप सेल बायोलॉजी में पढ़े होगे, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। और आपका म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, बिकॉज म्यूटेशंस में जीन्स आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाके दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, वो सब हम देखेंगे। एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन somatic and germinal variations? Somatic variations are non-transferable, they are present after birth, okay, and the germinal variations are transferable, they are present since birth, वो पहले वो already present होता है। they are okay, आपका somatic variations they arise due to environment, germinal variations बहुत सारा factors है, like random fertilization, crossing over, independent assortment and mutations, okay। नेक्स्ट हम लोग को आते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। बिकॉज आपका सोमैटिक वेरिएशंस तो आगे कंटिन्यू करेगा नहीं, आगे ट्रांसफर करेगा नहीं, तो ये तो ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का बात ही नहीं है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे वो ब्रेक हो, इसमें तो सोचना ही नहीं है। सो जो जर्मिनल वेरिएशंस है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दे कैन बी कंटिन्यूअस, दे कैन बी डिसकंटिन्यूअस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस as well as discontinuous variations? Let's just have a look over that. So we have discussed the differences between somatic variations and germinal or blastogenic variation. Our next topic deals with the differences between continuous variations and the discontinuous ones. As I've already mentioned, that continuous variations means those variations which are continuously repeated in the successive generations, okay। मतलब पेरेंट जनरेशन से डॉटर जनरेशन, डॉटर जनरेशन से फिर थर्ड जनरेशन, ऐसा करके क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दोज वेरिएशंस आर कॉल्ड एज कंटिन्यूअस वेरिएशंस। और आपका जो डिसकंटिन्यूअस मतलब जो वेरिएशंस है, जो कि एक जनरेशन के बाद क्या कर रहा है, कुछ गैप में फिर आपका सक्सेसिव जनरेशन में आएगा। जैसे आप मान सकते हो फर्स्ट जनरेशन में रिपीट हो रहा है, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में अपीयर नहीं करेगा, मान लीजिए फोर्थ जनरेशन में अपीयर कर रहा है, so there is a break in between and that's why it is called as discontinuous variation. Now continuous variations are the variations which fluctuate around the mean value of a character, okay। जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में क्या होता है, आपका जो एक्सट्रीमिटीज है, आपका जो एक्सट्रीमिटीज एंड्स है, उसी के अंदर में फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे आप बोल सकते हो ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। मैं अगर ह्यूमन स्किन कलर को अगर मान लीजिए कंसिडर करता हूँ, देन ह्यूमन स्किन कलर अगर देखा जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर मीन वैल्यू के चारों तरफ में फ्लक्चुएट करता है। जैसे इट रेंजेस फ्रॉम नीग्रो, जो पूरा डार्क होता है, मतलब लाइक जिनका स्किन कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है, पूरा लाइक कंप्लीटली डार्क होता है, पिच ब्लैक होता है, दोज आर कॉल्ड एज द नीग्रो, ठीक है। और जो फेयर होते हैं, एक्सट्रीमली फेयर होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कोकासॉइड्स। सो द स्किन कलर रेंज फ्रॉम नीग्रो टू कोकासॉइड, ओके। और इसके बीच में आता है जो ब्राउन स्किन कलर होता है,
दैट इज द मुलेटो, जो कि हम मतलब इंडियंस का है बेसिकली। अगर नीग्रो देखा जाएगा, जो कलर है 2000, मतलब ये जो आपका स्किन कलर है, जो आपका अफ्रीकन्स होते हैं उनका ये स्किन कलर होता है, जो अमेरिकन्स होते हैं उनका कोकासॉइड स्किन कलर, मतलब पूरा एक्सट्रीमली फेयर होता है। देन हम आते हैं जो कैटेगरी में आते हैं, दैट इज द मुलेटो। अब जो मुलेटो इज एक्चुअली ब्राउन। अब इसका भी शेड्स है, देखिए नीग्रो के तरफ अगर मैं जाऊंगा सो इट इज लाइक क्या होगा, जो आपका मुलेटो है ये आपका होगा यहाँ पे देखिए, मतलब दिस इज डार्क ब्राउन। और अगर इस तरफ आएंगे दिस इज योर ओके लाइट ब्राउन। और अगर फर्दर जाऊंगा, वेरी डार्क ब्राउन। यहाँ पे और फर्दर आऊंगा, इट इज वेरी लाइट ब्राउन। ओके, तो एक्सट्रीमिटीज में आऊंगा देन इट इज ओके नीग्रो। और यहाँ पे अगर आऊंगा देन इट इज कोकासॉइड। सो दिस इज द रेंज ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। ये एक कंटिन्यूअस रेंज है। और इसी रेंज में क्या होगा, जो स्किन का जो कलर होता है वो इसी रेंज पे क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है विथ सक्सेसिव जनरेशंस। तो जैसे ही कैरेक्टर्स सक्सेसिव जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, दे नीड टू शो सम वेरिएशंस। और वो जो वेरिएशंस है, दोज वेरिएशंस आर एक्चुअली प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस, बिकॉज दे फ्लक्चुएट अराउंड द मीन वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, मतलब एक्सट्रीमिटीज क्या है उन्हें पता है, तो जो भी स्किन कलर होगा वो इसी के बीच में ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में मतलब द फादर वॉज फेयर, द मदर वॉज फेयर, एक जनरेशन में जो चाइल्ड फॉर्मेशन हुआ पूरा ब्लू पैदा हुआ, क्यों कृष्ण जी जन्म हुए हैं भाई। ओके, कंप्लीटली ब्लू पैदा होगा ऐसा, दिस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। ओके, सो दीज आर द प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस। द कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर द प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस, बिकॉज इनमें जो कैरेक्टर जो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, वो एक एवरेज मीन वैल्यू में फ्लक्चुएट कर रहा है। हमें पता है कि क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा रेंज क्या हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ ब्राउन मतलब कपल प्रेजेंट है, सपोज मतलब फादर इज ब्राउन एंड द मदर इज ऑल्सो ब्राउन। so it completely like depends upon the condition। जो child होगा, he or she can be dark brown or fair brown, और वेरी डार्क ब्राउन और वेरी फेयर मतलब ब्राउन। तो क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज तक पहुंचेंगे। जैसे आप बोल सकते हो तो कंप्लीटली लाइक मतलब डार्क, ओके, जो कि आपका नीग्रो है, या कंप्लीटली मतलब फेयर जो कि आपका कोकासॉइड्स है। बट उतना भी नहीं जाएगा, बिकॉज हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्या हो सकता है मैक्सिमम स्किन कलर। सो इट रेंजेस ओके बिटवीन द mean value of the character। but think about the discontinuous variations, these are the unexpected variations। okay, these are the unexpected variations, these are the unpredictable variations, जो कि कोई mean value से उसका कोई relation नहीं है। okay, so these variations are the unexpected variations which are not associated with the mean value of a character। they are not associated with the mean value of a character, hence they are called as discontinuous variations, या उन्हें स्पोर्ट्स बोलते हैं, या सॉल्टेशंस बोलते हैं, या म्यूटेशंस बोलते हैं। ओके, इसका बहुत सारा सिनोनिमस नेम्स है। जो अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस होता है उसी को हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस बोलते हैं, या उसको हम स्पोर्ट्स बोलते हैं, या सॉल्टेशंस बोलते हैं, या म्यूटेशंस बोलते हैं। सो दीज आर द प्रेडिक्टेबल वंस एंड द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आर द अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस। अब ये एराइज किसके वजह से करता है, देखिए प्रेडिक्टेबल वेरिएशन एराइज किसके वजह से करेगा, बहुत सारा कंडीशंस है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो आप बोल सकते हो रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से अराइज कर सकता है। CO स्टैंड्स फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे हम देखते हैं देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो उन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वक्त में हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है वो कोई एवरेज मीन वैल्यू के आसपास ही रहेगा। सो क्रॉसिंग ओवर के वजह से ये हो सकता है। IA स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ये जो वेरिएशन आपका अराइज कर सकता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये जो वेरिएशन आपका अराइज कर सकता है, और रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से ये वेरिएशन आपका अराइज करेगा। सो दीज आर द रीजंस व्हाई कंटिन्यूअस वेरिएशन अराइजेस, why continuous variation is predictable, because these are the predictable situation। तो क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रेडिक्टेबल सिचुएशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, आप अगर देखेंगे तो इंडिपेंडेंट ओके असॉर्टमेंट वो भी एक प्रेडिक्टेबल फैक्टर है।
और रैंडम फर्टिलाइजेशन ये भी एक प्रेडिक्टेबल फैक्टर है, बट थिंक अबाउट द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, दे अराइज ओनली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. व्हाट इज म्यूटेशन? लाइक सडनली क्या होता है, जीन्स में कुछ ऐसे मतलब जो रिकॉम्बिनेशन होता है, या नॉट रिकॉम्बिनेशन एग्जैक्टली, मतलब आपका जीन्स में कुछ ऐसा चेंजेस हो, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस होगा, मतलब बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट और बिकॉज ऑफ सर्टन एजेंट्स कॉजिंग म्यूटेशंस कॉल्ड एज म्यूटाजेंस. ओके, म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस आर द एजेंट्स या जीन्स कॉजिंग म्यूटेशन. तो ये म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, सिचुएशन कंप्लीटली बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल एंड द टाइप ऑफ वेरिएशन दैट इज बीइंग शोन इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. तो एज पर आर डिस्कशन जो हम वेरिएशन के बारे में पढ़े थे, भाई आपको जो वेरिएशन होता है वो दो पार्ट्स पे डिवाइडेड था, एक है सोमैटिक वेरिएशंस, एक है जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. अब जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन था वो ही आगे जाके फर्दर कंटिन्यू करेगा, बिकॉज सोमैटिक वेरिएशंस तो आप बोल सकते हो इट इज नॉन हेरिटेबल. ओके, या ये इनहेरिट नहीं किया जा सकता आपका सोमैटिक वेरिएशंस. क्यों? ये बॉडी सेल्स के लिए मतलब लाइक लिमिटेड है. तो जो आपका जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है वो ही आगे जाके क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा. और अगर आगे जाएगा तो उसके पास दो रास्ता है, या तो वो कंटिन्यूअसली हर जनरेशन में रिपीट होके जाएगा, या तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा. तो अगर कंटिन्यूअसली हर सक्सेसिव जनरेशन में रिपीट कर रहा है, देन कैसे रिपीट कर रहा है, क्वालिटेटिवली रिपीट करेगा या क्वांटिटेटिवली रिपीट करेगा, मतलब जो इन्फ्लुएंस आएगा बॉडी में, इज दैट क्वालिटेटिव और इज दैट क्वांटिटेटिव, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म्स कॉल्ड एज सब्सटैंटिक मतलब वेरिएशन या सब्सटैंटिव वेरिएशन, और एक है आपका मेरिस्टिक वेरिएशन. वैसे अगर डिसकंटिन्यूअस में आएंगे तो दो टर्म्स फिर से आएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, विच आर योर सब्सटैंटिव एंड योर मेरिस्टिक. अब ये क्या है, इसको हम लोग को डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं. व्हाट इज सब्सटैंटिव, व्हाट इज मेरिस्टिक फॉर बोथ qualitative and quantitative variations which can be categorized on the basis of continuous and discontinuous ones. मतलब substantive meristic for continuous ones and substantive meristic for discontinuous ones. ये क्या है इसको हम स्टडी करते हैं सबसे पहले. ओके, so next we will be going to the differences between your continuous variations and your discontinuous variations. जैसे मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि जो आपको कंटिन्यूअस वेरिएशन से देखिए उसका दो पोर्शन है, एक है सब्सटैंटिव मेरिस्टिक. सब्सटैंटिव का मतलब है क्वालिटेटिव, मेरिस्टिक का मतलब है क्वांटिटेटिव. वैसे आपका जो डिसकंटिन्यूअस मतलब वेरिएशन था उसमें भी दो कैटेगराइजेशन है, एक है आपका सब्सटैंटिव विच इज योर क्वालिटेटिव, और एक है आपका मेरिस्टिक विच इज योर क्वांटिटेटिव. तो सब्सटैंटिव एंड मेरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशंस, देखिए इनमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि क्वालिटेटिव जो मैं बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, और क्वांटिटेटिव जो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है. जैसे कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब आप पहले दिमाग में घुसा लो कि भाई ये हर जनरेशन में क्या करेगा, रिपीट करेगा. सो इफ इट इज क्वालिटेटिव मतलब अगर क्वालिटी बेस्ड है, सो कंप्लीटली आप बोलेंगे कि इट इज अपीयरेंस अफेक्टेड, मतलब जो जो आपका जो चेंजेस होगा वो अपीयरेंस में होगा. ओके, तो जो आपका सब्सटैंटिव वेरिएशंस होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस का जो सब्सटैंटिव वेरिएशंस होता है वो कंप्लीटली क्वालिटेटिव इन नेचर होता है. और दूसरी बात है अगर क्वालिटेटिव है तो ऑब्वियसली अपीयरेंस अफेक्ट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर हुआ, ओके, या ह्यूमन आई कलर हुआ, या ह्यूमन हाइट हुआ. फिजिकली अगर मैं बोलूंगा, मॉर्फोलॉजिकली बोलूंगा, तो ये सब मॉर्फोलॉजिकली इफेक्ट करता है. ओके, ये सब आपका मॉर्फोलॉजिकली इफेक्ट करता है. ह्यूमन स्किन कलर मीन वैल्यू है, ह्यूमन आई कलर एक मीन वैल्यू है. ओके, ऐसा नहीं है पिंक आइज बन जाएगा, ठीक है. ह्यूमन हाइट जो होता है उसका भी एक क्या है, एक मीन वैल्यू है, एक्सट्रीमिटीज है. ओके, जो मतलब क्या होगा, उन एक्सट्रीमिटीज या उन बैरियर्स को क्रॉस नहीं करेगा. सिमिलरली अगर मैं क्वांटिटी बेस्ड बोलूं, सो क्वांटिटी में क्या होगा, नंबर्स आर अफेक्टेड, मतलब उसका कितना नंबर है, कितना रिपीटेशंस है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन द यार्न ऑफ व्हीट, व्हीट का यार्न में कितना ग्रेन्स है. ओके, सो आपका स्टारफिश में कितना आर्म्स प्रेजेंट है, हाइड्रा में कितने नंबर ऑफ टेंटिकल्स है. देखिए यहाँ पे नंबर्स आर गेटिंग अफेक्टेड, दो वो दूसरा जनरेशन में कंटिन्यू होगा बट इट इज
quantitative in nature because the numbers are getting affected, and this is continuous for every generation. Now okay, moving on to the discontinuous variation, इसमें जो substantive है, जो क्वालिटेटिव वेरिएशन है, हम जानते हैं भाई डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पहले दिमाग में घुसा लो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस. एंड व्हाट आर दोस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस? दोस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आर बेसिकली म्यूटेशंस. तो म्यूटेशंस की वजह से क्या हो रहा है? ऑल्ट्रेशंस हो रहा है. तो देखिए यहाँ पे अगर क्वालिटेटिवली अगर बात करूं तो आता है आपका शॉर्ट लेग्ड एनकनशिप. ओके, ये शॉर्ट लेग नॉर्मली होता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ये शॉर्ट लेग हो गया. हेयरलेस कैट, बिन बालों वाली बिल्ली मेरे जैसे, ठीक है. तो हेयरलेस कैट, नॉर्मली कैट डू हैव हेयर्स, बट आप सोचो हेयरलेस कैट का फॉर्मेशन होना. ओके, तो ये अपीयरेंस इफेक्ट कर रहा है. जैसे यहाँ पे था कि आपका अपीयरेंस मतलब इफेक्ट करना, ये भी अपीयरेंस इफेक्ट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज योर हॉर्नलेस कैटल. ओके, तो जो कैटल्स है उनका हॉर्न नहीं होना, जो कि नॉर्मली होता है. नेक्स्ट इज योर सिंडैक्टाइली. सिंडैक्टाइली मतलब फ्यूज्ड फिंगर्स. जो आपका जो फिंगर्स है, ऑल फिंगर्स आर फ्यूज्ड कंप्लीटली, मतलब इसको बोल सकते हो आप परमानेंट भिखारी. ठीक है. द नेक्स्ट इज ब्रैकिडेक्टाइली. ब्रैकिडेक्टाइली का मतलब शॉर्ट फिंगर्स, ये भी उसी भिखारी वाला कैटेगरी से ही आप याद रखो. तो ब्रैकिडेक्टाइली का मतलब है शॉर्ट फिंगर्स. ओके, बट फ्री है, बट दोस फिंगर्स आर शॉर्ट. यहाँ पे क्या है? द फिंगर्स आर फ्यूज्ड बेसिकली. ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव में, जहाँ पे नंबर्स अफेक्टेड होता है. देखिए यहाँ पे सिंडैक्टाइली ब्रैकिडेक्टाइली को हम क्वांटिटेटिव ले नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज क्वालिटेटिव. फिंगर्स उतना ही है, 5 फिंगर्स है. ओके, तो कहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब कहीं पे आपका फ्यूज हो रहा है, कहीं पे आपका शॉर्ट फिंगर्स हो रहा है. ये टर्म्स आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है. एक है सिंडैक्टाइली, एक है ब्रैकिडेक्टाइली. नेक्स्ट विल बी मूविंग टू द क्वांटिटेटिव वेरिएशंस. और ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएशंस होता है, यहाँ पे नंबर ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा. हेंस वी विल बी मूविंग अक्रॉस टू द टर्म कॉल्ड एज पॉलीडेक्टाइली. पॉलीडेक्टाइली का मतलब है फिंगर्स 4 से ज्यादा होना. फिंगर्स, because in our hand we have 4 fingers and 1 thumb basically. This is the opposable thumb जो कि होल्ड करने में हेल्प करता है. ओके, सो 4 फिंगर्स एंड 1 थंब. वैसे अगर फिंगर्स आर ग्रेटर देन 4, ओके, और इफ थंब और टोज आर ग्रेटर देन 1, टो भी एक ही टो होता है हमारा, बाकी फिंगर्स ही होता है. ओके, तो अगर फिंगर्स 4 से ज्यादा हो रहा है, या अगर टो या थंब इज ग्रेटर देन 1, then the term that is being used is polydactyly. All these arise because of mutation. चाहे आप syndactyly बोलो, चाहे आप brachydactyly बोलो, चाहे आप polydactyly बोलो, they arise because of mutations only. ठीक है. नेक्स्ट इज ह्यूमन बीइंग विद अ सिंगल किडनी. ऑलरेडी ये ऐसा नहीं है कि आपका 2 किडनी था, मतलब बचपन में डॉक्टर एक तो निकाल के रख लिया स्पेयर, बाद में यूज करेंगे बोल के. नहीं, द चाइल्ड इज बोर्न विद अ सिंगल किडनी. So those human beings, those who are born with single kidneys, देखिए this is a quantitative variation. ये हमेशा नहीं होगा. हर जनरेशन में बाप का भी एक किडनी, आगे बेटा का भी एक किडनी, उसका बेटा का भी एक किडनी, ऐसे क्या मतलब मतलब दहेज में मिल रहा है, लाइक ऐसे नहीं होगा. ठीक है. सो sometimes what happens because of mutations, the human beings are born with a single kidney, right? And that represents the okay meristic form of discontinuous variation. So I hope कि पूरा आपको कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस पूरा कंप्लीटली क्लियर होगा. देखिए कंटिन्यूअस में आप माइंड में घुसा लो कि भाई हर जनरेशन में रिपीट होगा, नेचुरल है, नॉर्मल है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होता है, रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है, और प्रेडिक्टेबल है, कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल है बेटा. ओके, तो इसमें जो सब्सटेंटिव है क्वालिटेटिव है. क्या क्या आएगा? स्किन कलर, आई कलर, हाइट, नॉर्मली मीन वैल्यू की तरफ में रेंज कर रहा है. मेरिस्टिक में क्या होगा? आपका नंबर्स अफेक्टेड है, जैसे नंबर्स ऑफ ग्रीन इन द यार्न ऑफ विट, आर्म्स ऑफ स्टारफिश, टेंटेकल्स ऑफ हाइड्रा. नॉर्मल है, अफेक्ट कर रहा है. ओके, नंबर नॉर्मली ओके थोड़ा ऊपर नीचे होता है. तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस में ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. व्हाट आर म्यूटेशन? अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस. और इन म्यूटेशंस को अगर हम देखेंगे तो ये भी 2 कैटेगरीज में है. एक है सब्सटेंटिव, एक है आपका मेरिस्टिक. सब्सटेंटिव का मतलब है क्वालिटेटिव, मेरिस्टिक का मतलब है क्वांटिटेटिव.
तो यहाँ पे क्वालिटेटिव का जो एग्जांपल्स है, शॉर्ट लेग्ड एनकनशिप, हेयरलेस कैट, हॉर्नलेस रैटल, सिनडेक्टाइली, आपका जो ब्रैकिडेक्टाइली, और आपका मेरिस्टिक में आएगा पॉलीडेक्टाइली, एंड ह्यूमन बींग्स विद अ सिंगल किडनी। सो विथ ऑल दिस एग्जांपल्स आई होप कि आपका कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस मतलब वेरिएशंस, और इनफैक्ट पूरा वेरिएशंस आपका कंप्लीट हुआ होगा। जैसे हम लोगों ने पहले हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। व्हाट इज हेरिडिटी? Transmission of the characters from the parents to from the parental generation to the offspring, and the mode of this transmission is called as inheritance. But who are the carriers of these like characters? Those are genes basically. जीन्स ही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखे थे ऑल अबाउट दी मतलब वेरिएशंस। नाउ व्हाट आर वेरिएशंस? दो द कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसमिटेड from one generation to the another generation, still there are small differences that are found in a particular generation or in a particular individual. Those are called as the variations. Variations को मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एक है आपका सोमैटिक वेरिएशंस, एक है आपका जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। ना सोमैटिक वेरिएशंस था वो आगे इनहेरिटेड नहीं होता है, मतलब दोज आर नॉन इनहेरिटेबल, जबकि आपका जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस क्या होता है, दोज आर इनहेरिटेबल। अब जो इनहेरिटेबल है वो अगर कंटिन्यूअसली हर जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है, देन दोज कम अंडर कंटिन्यूअस वेरिएशंस। एंड अगर वो डिसकंटिन्यू कर रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस लाइक म्यूटेशंस एंड ऑल, देन दोज कम अंडर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। अब कंटिन्यूअस वेरिएशंस का दो कैटेगरी, सब्सटैंटिव मतलब क्वालिटेटिव, मेरिस्टिक मतलब क्वांटिटेटिव। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का दो कैटेगरी, सब्सटैंटिव मतलब क्वालिटेटिव एंड मेरिस्टिक मतलब quantitative. Okay, so I hope the lecture will be clear to you. नोट्स बनाओ अपने हिसाब से, जैसे आपको बोला जा रहा है, जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन किया गया उसी का आपको नोट्स बनाना है, इसको रिवाइज करना है बार बार। एंड दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ जेनेटिक्स बेसिकली। आप ये सब अभी समझोगे तो आगे जाके आपको और इजी लगेगा समझने में, बिकॉज दिस ये सब लैंग्वेज है, ये सब जेनेटिक्स का लैंग्वेज है। आगे जाके हम और भी टेक्निकलिटीज में जाएंगे और भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, ताकि हमें क्लियर हो कि हाउ एक्चुअली जीन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड हाउ दैट ट्रांसफर इन्फ्लुएंसेस लाइफ इन एन इंडिविजुअल। ओके, वो कैसे आपका लाइफ इन्फ्लुएंस करता है, कैसे लाइक बिगेट्स लाइक हो रहा है, सिमिलैरिटीज इतना कैसे हो रहा है, क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट कैसे रह रहा है, ये सब राज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। I hope it will be clear to you. Thank you everyone. Have a good day.